गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग को हम क्लास 9 का जो एग्ज़ाम चल रहा है और आपका 21 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम में मैथ का टेंशन होगा कि हम मैथ में पास कैसे करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कर दिया है, आपको पास होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यदि आप देख लेते हो शुरू से अंत तक, यानी आप स्किप नहीं करते हो, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ देख लेते हो, जितने मिनट का वीडियो आएगा उतने मिनट में आप सिर्फ ध्यान से देख लेते हो, तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। यानी आपके 20 से 25 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, जिसमें से 13 साढ़े 13 नंबर आपका पास मार्क्स है। यानी क्या आप लगभग 50% क्वेश्चन को हल करना सीख जाओगे एकदम इजी से, और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेगा और आप एग्जाम में पास मार्क्स बना दोगे। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन आज आपको हम बता रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो रेडी हैं? तो वीडियो में यदि आप नया होंगे, मेरा चैनल में नया होंगे, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और सर अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जाइएगा, मज़ा आने वाला है। हर एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ के बताएंगे और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है आपको दिख रहा होगा सर, एक बोला है क्या एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या ज्ञात करें। यानी एक चतुर्भुज के 3 कोण दे दिया है सर, ठीक है, 3 कोण दे दिया, यानी पहला कोण दे दिया आपका कितना सर 110 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण कितना दे दिया है सर आपका 70 डिग्री, कितना दे दिया 70 डिग्री दे दिया सर, और तीसरा कोण दे दिया आपका 90 डिग्री। आपको चौथा कोण निकालने के लिए बोला है। आप एक चीज बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलिएगा क्या सर 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। क्या आप कभी भूलोगे क्या? आप बोलोगे कि सर नहीं भूलेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाता है सर 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया सर 360 डिग्री, ठीक है। हमको चौथा कोण एक कोण निकालने के लिए बोला है, तो माना चौथा कोण यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर? माना चौथा कोण कितना हो गया सर x मान लिए, कितना डिग्री मान लिए हम लोग x डिग्री। तो 110 प्लस कितना हो गया 70 प्लस कितना हो गया 90 प्लस कितना हो गया x बराबर कितना हो गया सर 360, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबको हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो जुट गया, जीरो आ गया। 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया, और ये हो गया 270 प्लस क्या हो गया सर x बराबर 360 हो गया, ठीक है। अब x बराबर निकालोगे तो 360 माइनस 270, ठीक है। और यहाँ से x बराबर यानी चौथा कोण हम कितना प्राप्त कर ले रहे हैं सर, कितना प्राप्त कर ले रहे हैं 90 डिग्री प्राप्त कर ले रहे हैं। बोलिए मजा आया, समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और बारीकी से बताने वाले हैं। अब वीडियो में क्या चीज़ बोलते हैं उसको स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो आप फंसिएगा। आप पेन कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक बार वीडियो केवल देख लीजिए। विश्वास कीजिए आपका एग्जाम में एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, बोला है क्या सर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप दे दिया है आपका 32 दे दिया है, ठीक है। यानी क्या a बराबर मान लीजिए आपका कितना दे दिया है, a बराबर यदि आप लेट कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और b इक्वल टू कितना दे दिया सर आपका 11 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 11 सेंटीमीटर आपका दे दिया है। आपको एक साइड नहीं पता है तो c नहीं पता है, ठीक है, बट हमको परिमाप पता है। परिमाप कितना पता है सर 32 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32, यानी 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए इसका हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 32। अब यहाँ से देखिएगा कि a का मान कितना बैठा सकते हो 8 बैठा सकते हो, और इसका कितना 11 प्लस क्या हो गया c इक्वल टू क्या हो गया सर 32 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से कितना हो गया सर 19 हो गया प्लस c हो गया इक्वल टू क्या हो गया
32 और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो c इक्वल टू कितना निकल गया 32 माइनस 19 और c बराबर यहाँ से निकाल दीजिएगा तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 13 प्राप्त हो जाएगा, यानी 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, c एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसके आगे किस प्रकार बनाएंगे वो चीज़ देखिए। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी दो साइड दिया हुआ रहेगा और आपका परिमाप दे दिया हुआ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा परिमाप आपका दे दिया हुआ रहेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32 कर लिए लेट, और यहाँ से क्या कर लिए हम लोग c का मान निकाल लिए। और आप देखिए s का मान यानी परिमाप, जिसको हम लोग s अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ था, s बराबर दिया आपका 32 अपन क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 16 हो गया। s का वैल्यू आप कितना निकालें 16 सेंटीमीटर निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, या फिर लिखिए इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, फॉर्मूला क्या हो जाता है रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है, आपको मजा आने वाला है। अब s का मान कितना निकाले थे 16, और 16 माइनस a का मान कितना है, वैल्यू कितना है सर 8 है। फिर 16 माइनस b का वैल्यू कितना है 11 है, और 16 माइनस c का वैल्यू कितना निकाले थे आप 13 निकाल दिए थे। ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 16 इंटू क्या दे देगा आप 8, 16 में 8 को घटाइएगा, यहाँ का बात कर रहे हैं हम, तो कितना बचा 8 बचा। 16 में 11 को घटा दिए तो कितना बच गया सर आपका 5 बच गया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा सर 3 बच जाएगा। अब इसको क्या करना हम लोग को रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू हो गया 5 इंटू हो गया 3। आप रूट से बाहर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जोड़ा लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से एक 4 मेरा जोड़ा लग रहा है और एक 2 जोड़ा लग रहा है, बाकी सब मेरा अंदर में रह जा रहा है। ठीक है, 2 इंटू क्या रह गया 5 इंटू क्या रह गया 3 रह गया, यानी 8 हो गया, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जा रहा है, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जा रहा है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मज़ा आया, क्वेश्चन अच्छा से समझ में भी आ गया है कि नहीं। 8 रूट 30 आपका आंसर आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहिए, मजा आने वाला है। आपका एग्जाम में हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। आप जहां तक हो सकेगा आप बेहतर रिजल्ट दे दीजिएगा। आप 20-25 मार्क्स एक वीडियो में लेके जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सर, आपको दिख रहा होगा आंकड़ों 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल दिया सर, आप देख रहे होंगे 10, 7, 13 फिर 20 और कितना दे दिया सर, और दे दिया आपका 15। इसका क्या निकालने के लिए बोल दिया सर आपको, इसका निकालने के लिए माध्य निकालने के लिए बोल दिया है। सर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ से देखिए माध्य एकदम इजी है। कैसे इजी है, सबको जोड़िए, यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 प्लस कितना हो गया 13 प्लस कितना हो गया 20 प्लस कितना हो गया 15, और भागा किससे दीजिएगा सर, तो भागा देखिए संख्या को गिनिए 1 2 3 4 5, संख्या को गिनिए कितना आ रहा है सर 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और सबको जोड़ दीजिए तो आपका कितना दे रहा है सर 75, और भागा में कितना आ गया, सॉरी सर यहाँ 5 लिखाएगा और भागा में कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में चल गया 5 एकम 5, 2 बचा 5 5 25, यानी क्या आपका माध्य बराबर, ये क्वेश्चन में बोला था तो माध्य बराबर हम लोग कितना निकाल लिए सर 15 निकाल लिए। कितना निकाल लिए 15 निकाल लिए। बोलिए इजी नहीं लग रहा है। अब आपका एग्जाम में यदि माध्य पूछेगा तो क्या छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा सर, क्योंकि आपको हम बता दे रहे हैं कि माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। जो भी डाटा मेरा दिया हुआ रहता है सबको जोड़ देंगे, और जितना संख्या रहता है सर, जितना दिया हुआ संख्या रहता है उतना से हम लोग क्या करते हैं भागा दे देते हैं और मेरा माध्य निकल जाता है। चलिए इसको भी छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया सर, बोला क्या 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 4 3 6 9 और 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आपको हम बताए थे कि सो बताइए, बहुलक आपको बताए थे, बहुलक 9 क्लास का जो बहुलक निकालना है सर वो किस प्रकार कीजिएगा। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा बार क्या आपको नज़र आ रहा है, आप बोलिएगा सर सबसे ज़्यादा बार इसमें हमको 9 यानी 9 नज़र आ रहा है, 9 नज़र आ रहा है सर, यानी इसका बहुलक जो मेरा निकलेगा, बहुलक जो मेरा निकलेगा सर वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए मज़ा आया ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है सर, बोला एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर अब आप देखिए कि टोटल गेंद वो महिला थी, कितना गेंद खेली, 40 वो गेंद टोटल खेल गई, जिसमें से 10 गेंद में वह महिला क्या की है, चौका मारी है। तो चौका कितने गेंदों पर नहीं मारेगी बताइए? आप बोलिएगा क्या सर, आप बोलिएगा क्या, 40 में 10 को घटा दीजिए तो कितना आ गया, 30 गेंद में वह चौका नहीं मारी। हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोल दिया गया है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने बोल दिया चौका नहीं का। तो कुल परिणाम कितना था आपका, 40 था। कितना गेंद में नहीं मारी है, 30 गेंद में नहीं मारी है। आपका कितना आ गया, 3/4 आ गया। कितना आ गया सर, 3/4। इतने में आंसर कर सकते हैं, इतने में आंसर कर सकते हैं सर। या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या बट्टे में भी रहने दीजिए, आपको मार्क्स जितना मिलना है सर उतना मिल ही जाएगा। यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 2 नंबर इसमें मिल ही जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, एक कबड्डी टीम द्वारा मैच की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार हैं, 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18 और 28 है। तो इसके पहले देखिएगा, आप वीडियो पे गौर कर रहे होंगे, यदि आप सही से अनुमान लगा पा रहे होंगे तो आपका हीरोन के सूत्र से एक क्वेश्चन पूछ रहा था, बता ही दिए। आप यदि आप आ जाइएगा माध्य माध्यक बहुलक, इससे भी क्वेश्चन रख रहा है, तो एक हम माध्य का उठा लिए, एक बहुलक का उठा लिए और एक माध्यक का अबर उठा के ले आए हैं। अबर एक माध्यक का क्वेश्चन उठा के ले आए। अब यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्लियर क्या होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा तरीका से चैप्टर को हल करेंगे, वो चीज़ आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या किया, आरोही क्रम में सजा लिए। यानी क्या, जब भी आपको माध्यक पूछ देगा एग्जाम में, सबसे पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में छोटा से बड़ा में सजाना पड़ेगा। सजाने के बाद आपको संख्या गिनना पड़ेगा कि टोटल संख्या कितना है। तो आप यहाँ टोटल संख्या को n द्वारा सूचित कीजिएगा। टोटल संख्या आपको कितना नजर आ रहा है, 16 नजर आ रहा है। जो एक मेरा क्या हो जा रहा है सर, सम संख्या हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सम संख्या हो जा रहा है। और सम संख्या आ जाता था, इसके लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, माध्यक का फॉर्मूला सिखाए थे n/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस क्या सिखाए थे, n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, बट्टे में क्या सिखाए थे सर, 2। ये आपका कब लिखिएगा ये फॉर्मूला, जब सर क्वेश्चन मेरा सम संख्या में दे, जितने भी डाटा आंकड़ा दिया हुआ रहेगा वो सम संख्या में रहेगा। सम और विषम जानते होंगे, जोड़ और घटा, जोड़ा और बिजोड़ा, यही चीज बोला जाता है सम। हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, जोड़ा और बिजोड़ा। और यहाँ पे देखिएगा सम संख्या यानी क्या, आपका सम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी प्रकार से आ रहा है। तो सम संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला एक बार आप भी बोल दीजिए आंख बंद करके कि सर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बाय 2। अब इसको हल किस प्रकार करेंगे वो चीज देखिए, n/2, ठीक है, तो n का संख्या कितना था सर मेरा, 16 था, बटे 2 हो गया, वहाँ पद लिखेंगे यहाँ पे, वहाँ पद, ठीक है, प्लस दे देते हैं 16/2 प्लस कितना हो गया, 1 वहाँ पद, ठीक है, बट्टे में कितना दे देंगे सर, 2 दे देंगे। यहाँ से काट दीजिए, कितना आ गया सर आपका, 8 आ गया, और यहाँ से भी काटे कितना आ गया, 8 आ गया। 8 और 1 यहाँ क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। यानी यहाँ पे आप बोलिएगा क्या, 8वां पद प्लस क्या लिखिएगा, 9वां पद, क्या लिखिएगा सर, 9वां पद लिखिएगा। बट्टे में कितना लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8वां पद मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद मेरा कितना आया, 10 आया, और 9वां पद मेरा कितना आया, 14 आया। 8वां पद ये आया, 9वां पद यही ना आएगा, कितना आ गया, 14 आ गया, बट्टे में कितना, 2, यानी जोड़िएगा तो कितना दे देगा, 24 दे दिया, और 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ गया सर, इसका माध्यक निकालने के लिए बोला था, आंसर मेरा कितना प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, बोला है क्या, गेहूं के आटे के 11 बोरे जिसमें से प्रत्येक पर 5 किलो अंकित था, में वास्तविक में निम्नलिखित भार केजी में थे। यानी क्या कि सब बोरा में 5 केजी लिखा हुआ था, बट जब वजन किया गया तो किसी का वजन कितना निकल रहा है, आपको दिख रहा है 4 किलो 97 ग्राम, 5 किलो 5 ग्राम, 5 किलो 8 ग्राम, इसी प्रकार से सब दिया गया। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालने बोल दिया है सर,
प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए बोल दिया, प्रायिकता आपको निकालने के लिए बोल दिया। किसका सर? जो 5 किलो से अधिक है। 5 किलो का नहीं बात कर रहे, 5 किलो से अधिक का बात कर रहे हैं। 5 किलो वाला नहीं लीजिएगा, आप 5 किलो से अधिक में जाइएगा, यानी 5 दशमलव कुछ दिया हुआ है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा। 5 किलो से अधिक वाला जो दिख रहा है ना, उसी को लिखिएगा, उसी को गिनिएगा। क्या कीजिएगा? गिनिएगा। तो 5 केजी से अधिक बैगों की संख्या कितना हो गया आपका? 7 गो हो जाएगा। आप गिन लीजिएगा, 5 नहीं गिनना है, 5 से अधिक गिनना है। अब 5 केजी से अधिक का प्रायिकता निकालने के लिए बोला था, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 11 हो गया। और 5 किलो से अधिक का संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। बस यही तो प्रायिकता निकल गया। बस इतने छोटा बनाना और 3 नंबर ले लेना है। आपको हम पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं, यहाँ से आप लगभग 20 से 25 नंबर लेके जा रहे हो इस वीडियो से, 20 से 25 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया वो चीज़ देखिए। बोला है क्या सर? 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है तथा इनमें विभिन्न परिणाम की बारंबारता निम्न है। आपको परिणाम यहाँ पे दिया हुआ और बोला क्या? 3 चित्त एवं कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस यही क्वेश्चन आपको बोल दिया गया है, यानी कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे। बोला परिणाम 3 चित्त कितना बार आता है? 23 बार आता है। 2 चित्त कितना बार आता है? 72 बार आता है। 1 चित्त कितना बार आता है? 77 बार आता है। एक भी चित्त नहीं आता है 28 बार। तो कुल परिणाम आपका 200 बार दे दिया। 3 चित्त की संख्या कितना है सर? 3 चित्त आने का कितना है सर? यहाँ से देखिए 3 चित्त आने का 23 है सर। 3 चित्त आने की संख्या कितना है सर? 23 है। कितना है सर? 23 है। ठीक है। और कोई भी चित्त नहीं आने की संख्या कितना है सर? 28 है। अब आपको यहाँ से प्रायिकता निकालने के लिए बोल दिया। प्रायिकता किसका निकालने के लिए बोला? 3 चित्त का। किसका निकालने बोल दिया? 3 चित्त। 3 चित्त का बोल दिया, तो टोटल परिणाम मेरा कितना हो गया? 200 हो गया। और 3 चित्त कितना बार आ रहा है सर? 23 बार आ रहा है, यानी 23 बटे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और बोला है कोई भी चित्त नहीं, तो कोई भी चित्त नहीं का निकालिएगा। कोई भी चित्त नहीं। ठीक है। तो देखिए कोई भी चित्त नहीं, यानी टोटल परिणाम कितना हो गया आपका? 200 हो गया। तो टोटल परिणाम कितना हो गया? 200 हो गया। और कोई भी चित्त ने कितना बार प्राप्त हो रहा है? 28 बार प्राप्त हो रहा है। 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 हो गया, यानी 7 बटे कितना हो गया सर आपका? 50 इसका आंसर आ गया। बस इसी प्रकार प्रायिकता निकाल दीजिएगा। आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन लाए हुए हैं, ये चीज़ में गौर कर रहे होंगे कि सबसे मिला के जो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन रहा है, बस उसी टाइप का क्वेश्चन बना के लाएं। चलिए देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है सर। बोला एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है। अनुपात दे दिया आपका कितना सर? 12:17 अनुपात कितना दे दिया सर? 25 दे दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना पूरा तय है। और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी क्या? रेशियो में दिया हुआ है, यानी अनुपात में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्या मान लेते हैं सर? 12x मान लिए। फिर क्या मान लेते हैं सर? 17x मान लेते हैं। फिर क्या मान लेते हैं? 25x मान लेते हैं। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ देखिए परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते थे, या फिर बोल सकते हो क्या a बराबर ये मान लीजिए, b बराबर मान लीजिए और c बराबर मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग जानते थे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू परिमाप जो दिया 540 लिख सकते हैं, क्योंकि परिमाप मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि जाएंगे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12x प्लस कितना लिखना पड़ेगा? 17x प्लस कितना लिखना पड़ेगा? 25x बराबर कितना हो गया? 540। सबको जोड़ दीजिए सर, सबको जोड़ दीजिएगा ना आप, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो आपका प्राप्त हो जाएगा सर 54x बराबर कितना हो गया? 540 हो गया। फिर यहाँ से देखिए x बराबर आप निकालिएगा तो 540 बटे कितना हो गया? 54। यहाँ से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। यानी आप बोलिए कि x बराबर कितना निकालिए? 10 निकालिए। अब मजा आने वाला है। कैसे मजा आने वाला है? जैसे देखिए a बराबर आप 12x था, 12 के साथ x गुना है, यानी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 10 के साथ गुना कर दिए। b बराबर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बस यही तो चीज़ करना था, यानी a b c तीनों हम लोग निकाल लिए हैं सर, तीनों निकाल लिए। अब इसके आगे बढ़ना है और मजा लेना है। किस प्रकार? अब यहाँ से देखिएगा कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे, यानी क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला, सॉरी सर इसमें हम लोग का s निकालना बाकी रह गया ना। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? s बराबर दिया था 540, तो s/2 यदि इसको कर, सॉरी s/2 कर दे, s इक्वल टू 540 बटे 2 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 270 आ गया। यानी अब इसको फॉर्मूला में बैठा दीजिए। अब कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर यहाँ पे देखिएगा
आपका हो गया 270 और यहाँ से हो जाएगा 270 माइनस पहला वाला घटाइए 120 को, ठीक है, फिर 270 दूसरा वाला घटाइए 170 को, फिर क्या करेंगे 270, ठीक है सर, यहाँ से नीचे कर दे रहे हैं थोड़ा सा, 270 माइनस कितना हो गया 250, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग यदि घटा के इसको लिख रहे हैं तो 270 गुना यहाँ पे कितना बच जाएगा सर, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका बच जाएगा 50, 150, ठीक है सर, कितना बच गया 150 बच गया। फिर यहाँ से आप घटा दीजिएगा कितना बच गया 200 बच गया, फिर यहाँ से आप घटा दीजिएगा कितना बच गया 20 बच गया। अब इसका रूट निकालना है सर, ठीक है, इसका क्या निकाल देना है, रूट निकाल देना है, ठीक है। कितना बच गया सर, यहाँ पे एक जरा देखो बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 20 बच गया। अब इसका रूट आपको निकालने के लिए तरीका बता दिए कि रूट किस प्रकार निकाला जाता है, और जब इसका रूट निकाल दीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा फाइनली आंसर 9000 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रूट निकालने के लिए 10 गुना 10 एगो 10 निकलेगा, फिर 10 गुना 2 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर भी कर दीजिएगा, एक 10 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से रूट निकाला जाता है। आप जोड़ा निकाल के लगा के बाहर कर दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मजा आ गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये 10 का 10 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, और आज का लास्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक दे दिया कितना 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और इसको आरोही क्रम में सजा दिया गया है और आपको x का मान निकालने के लिए बोल दिया कि x का मान कितना आएगा। आप बताइए कि सम संख्या है कि विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या है सम संख्या है, 10 गो है, n बराबर कितना आपको पता चल रहा है 10, यानी जो मेरा क्या हो जा रहा है सम हो जा रहा है। और सम संख्या के लिए माध्यक बराबर जब निकालते थे, सम संख्या के लिए माध्यक बराबर जब निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे n/2वां पद, ठीक है सर, n/2वां पद कर देते थे, n/2वां पद कर देते थे, प्लस क्या कर देते थे सर n/2 + 1वां पद, ठीक है, बट्टे में क्या कर देते थे 2 कर देते थे, ठीक है। अब यहां से देखिए कि आप यहां से बोल सकते हैं कि माध्यक बराबर आपका कितना दे दिया है 63 यानी 63 दे दिया है। n/2वां पद, n का संख्या कितना था मेरा 10 था, तो 10 का आधा कितना हो गया 5वां पद हम लोग बोलेंगे, 5वां पद बोल देंगे। और यहाँ पे क्या कर 5 और 1 कितना दे दिया 6, यानी 6ठा पद बोल देंगे, 6वां पद, बट्टे में क्या कर देंगे सर 2 कर देंगे। मस्त क्वेश्चन है सर ये। अब यहाँ से देखिए जब 63 हो गया और यहाँ से देखो 5वां पद मेरा क्या है x है, और 6वां पद क्या है x + 2 है, बट्टे में क्या हो गया सर आपका 2 हो गया, ये हो गया सर आपका 63। अब यहाँ से देखिए x और x क्या दे दिया 2x + 2 दे दिया, बट्टे में क्या दे दिया सर 2 दे दिया। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से 2 यहाँ 63 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या दे दिया 1 दे दिया, और बट्टे में क्या किया 2 2 2 2 कट गया। अब यहाँ से देखिएगा कि 63 प्लस क्या बचा x इक्वल टू क्या हो गया x + 1 हो गया। अब यहाँ से फाइनली x बराबर निकालोगे तो 63 हो गया और माइनस में आ जाएगा 1, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 62। बोलिए x का मान नहीं पता चला, मजा से बना कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत सारा रखने वाला है और आपका एग्जाम और अच्छा ले जाने के लिए कल भी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आप यदि मेरा वीडियो में नया होंगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा क्या कर दीजिए सर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा लगा होगा। इसी प्रकार से और बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपका 21 तारीख का एग्जाम बहुत ही मस्त जाने वाला है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे एक बार फिर से एक बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।